जैसे सांप कैंचली छोड़ता है ना, पुरानी जो देह है उसको छोड़कर, जो उसको कैंचुली कहते हैं, उस कैंचुली को सरलता से त्याग देता है। ऐसे ही जब ये शरीर पुराना होने लगता है तो वो जीवात्मा इस शरीर को आसानी से छोड़ देती है। ध्यान वो मार्ग भी है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको दवाई ठीक करती है क्योंकि शरीर बीमार हुआ है। ऐसे ही यदि व्यक्ति का मन बीमार हो जाए, मन में कोई परेशानी आ जाए, मन में कोई अशांति आ जाए, मन में कोई द्वंद्व आ जाए, मन में कोई संशय आ जाए, तो मन भी रोगी हो जाता है। तो ऐसे में उसकी औषधि अगर कोई है तो वह है ध्यान। ध्यान के द्वारा व्यक्ति मन के अस्तित्व को स्वीकार करता है पहले, और फिर उसमें अंदर होने वाली हलचल, प्रत्येक उथल पुथल को भी वो स्वीकार करते हुए फिर उस पर अपना निर्णय देने में सक्षम हो जाता है। जब तक व्यक्ति कंफ्यूज है, संशय में है, तब तक उसका आत्मविश्वास डोलने लगेगा। उसे इस बारे में भ्रम होगा कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय सही है या गलत। अगर पिछले निर्णयों पर वो पछता रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो निर्णय उससे गलत हो गए, तो इस बात में एक भ्रम आएगा भविष्य में कि उसके आने वाले जो निर्णय हैं, आगे जो वो निर्णय करने जा रहा है, वो सही होंगे या गलत होंगे। तो ये भ्रम की स्थिति अगर लंबे समय तक चलती रहे तो व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार हो सकता है। इसलिए ध्यान मन के भीतर के जो सूक्ष्म शरीर है उसके अस्तित्व को मजबूत करता है। औषधि, आहार, ये हमारे शरीर के अस्तित्व को मजबूत करता है। इसलिए कहा गया है कि युक्त आहार और युक्त विहार, यानी भ्रमण भी जरूरी है, वायु सेवन भी जरूरी है, शरीर के चलता रहना बहुत जरूरी है, आहार जरूरी है, विहार जरूरी है, और समय पर सोना, समय पर जागना और उचित नींद जिसे कहते हैं वो भी बहुत जरूरी है। ये तीन चीज़ें जरूरी है। ध्यान उससे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ध्यान में व्यक्ति का प्रोसेस जो है वो एक जर्नी की तरह चलेगा कि जो भीतर जो मन सोच रहा है इस दुनिया के बारे में, इस शरीर के बारे में, शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, संबंधों के बारे में, उसमें कितना वो संतुलन बनाता है। ये ध्यान के प्रारंभिक प्रोसेस में, प्रारंभिक चरण में ये बातें आती हैं। जब वो संतुलन हो जाएगा, फिर एक सीमा के बाद ध्यान जो है वो एक अलग आकाश को छूने लगेगा, जिसमें इस संसार की घटनाएं जो भी वर्तमान में चल रही हैं, चाहे वो राजनीतिक हों या और खगोलीय हों, उन घटनाओं से परे सृष्टि के विज्ञान और प्राण विज्ञान और उसका जो एक परलोक जगत का जो खेल है, जो इस लोक को नियंत्रित करता है, प्रभावित करता है, उस खेल को समझने में वो ध्यान की यात्रा आगे बढ़ती है। ध्यान प्रारंभ में मन की अशांति को दूर करने का एक माध्यम हो सकता है, परंतु आगे ध्यान एक साधना है, परलोक से संबंध है, और इस पार्थिव जगत को जैसे सांप कैंचुली छोड़ता है ना, पुरानी जो देह है उसको छोड़कर, जो उसको कैंचुली कहते हैं, उस कैंचुली को सरलता से त्याग देता है। ऐसे ही जब ये शरीर पुराना होने लगता है तो वो जीवात्मा इस शरीर को आसानी से छोड़ देती है। ध्यान वो मार्ग भी है।